हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डांस अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें जो हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज मीन्स प्रतिशत, हमारी कुछ क्लासेस उसमें हो चुकी हैं। सभी हमने जो हमारी सीरीज़ है रेलवे परीक्षा PYQ सीरीज़, सारे क्वेश्चन हमने रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके सामने डिस्कस किए हैं अभी तक। चलिए बेटा, परसेंटेज में जितने भी अभी तक रेलवे ने पूछे हैं या किसी अदर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। आज के क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके साथ। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है? एक ग्राम पंचायत संस्था में 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे की सूची में शामिल हैं। ठीक है, यदि गांव के 14% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो गांव वालों की कुल संख्या कितनी है? देखो 574 गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनकी जो प्रतिशत है वो कितना है बेटा? 14% है। इसका मतलब 14% ही कितना है? 574 है। कितना? 574 है। अगर मैं इसका पहले 1% ज्ञात कर लो, या तो 574/14, फिर हमें इसकी क्या निकालनी है? गांव वालों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो 100% हो जाएगा ये 574/14 गुणा में 100। ठीक है, 14 से कैंसिल कर दो इसको। 14 चौका 56, 14 का ना 14, तो यहाँ पे 41 गुणा में 100 बचा हमारे पास। तो हमारे पास जो गांव वालों की जो जनसंख्या होगी बेटा वो कितनी हो जाएगी? 4100 हो जाएगी। इसका मतलब ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्यारे बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है आपको। चलिए बेटा, आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक स्कूल में 1500 छात्र हैं, उनमें की फीस, लैंग्वेज गड़बड़ है क्या? देख लेता हूँ बेटा एक बार। लैंग्वेज थोड़ी सी शायद ऊपर नीचे हो गई है इस क्वेश्चन की। पंद्रह सौ छात्र है, उनमें से 44% लड़कियां हैं। प्रत्येक लड़के की मासिक फीस 540 है। बेटा ये क्वेश्चन ऊपर नीचे हो गया है। ठीक है, इसको मैं ठीक करने के बाद आपसे कल डिस्कस करता हूँ। यदि किसी विद्यालय में 60% विद्यार्थी लड़के हैं, ठीक है बेटा, लड़के कितने हैं? बॉयज़ कितने हैं? 60%। तो गर्ल्स कितनी हो गई? 100 माइनस 60 करेंगे तो इसका मतलब 40% क्या है? यहाँ पर लड़कियाँ हैं। 40% क्या है? लड़कियाँ हैं। और लड़कियों की संख्या 812 है। 812, 40% लड़कियां हैं, संख्या कितनी है उनकी? 812। इसका मतलब 40% ही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 812 हो जाएगा। वही इसका 1% निकाल लो, 812/40। ठीक, आगे क्या पूछा? विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़के परसेंटेज में कितने? 60%। तो हमें टोटल ना निकाल कर अगर हम उसका 60% ही ज्ञात कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? लड़कों की संख्या आ जाएगी। अगर हमसे कुल संख्या, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा था? कुल संख्या पूछी थी, तो हमने उसका 100% ज्ञात कर लिया था, तो हमारी कुल संख्या आ गई थी। लेकिन हमसे यहाँ पे लड़के कितने हैं ये पूछा है। तो लड़के वैसे परसेंटेज में कितने हैं? प्रतिशत में 60% है, तो उसका 60% ही इसका ज्ञात कर लो आप लोग। 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, 4 ही करना 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा? 203 गुणा में 6।
तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 1218। उसमें लड़के कितने हैं बेटा 1218 लड़के हैं। 1218 विद्यालय में क्या है लड़के हैं और बाकी लड़कियां कितनी हैं 812। अगर इनका टोटल हमसे पूछा जाता तो 1218 और 812 इनको जोड़ दो तो हमारे पास 2030 पूरे विद्यालय की जनसंख्या आ जाएगी। एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। अच्छा बेटा घट रही है तो 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी, 2 वर्ष पहले उसकी आबादी, जैसे अभी परसेंटेज में पीछे हमने क्या करा था 100। अब ये क्या होगा इसमें अगर 2 वर्ष पहले का पूछेगा तो हमारा जो 100 का आएगा ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा उसका 20%, मतलब 100 माइनस 20 करेंगे यहाँ पर तो कितना आ गया 80 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे 100 और ये कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। अगर 2 वर्ष बाद की पूछी होती तो उसी तरीके से कर लेते जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किए हैं। तो यहाँ पे 2 जीरो से बेटा 2 जीरो क्या कर दो आप लोग कैंसिल आउट कर दो। अच्छा क्वेश्चन शायद अधूरा है, गांव की आबादी वगैरह भी कुछ दे नहीं रखी। अच्छा 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। 2 वर्ष पूर्व उसकी आबादी 10,000 थी। वर्तमान आबादी हमें बतानी है। वर्तमान आबादी क्या होगी, क्वेश्चन को थोड़ा सा छूट गया है ये। वर्तमान आबादी क्या होगी तो देखिए इसमें 100 यहां पे नहीं लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे 10,000। यहां पे क्या लिखेंगे 10,000 लिख लेंगे गुणा 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दो। 4 दूनी 8 और ये कितना आ गया 25। 4 दूनी 8 और ये आ गया 25। ठीक है यहाँ पे ये 2 दूनी 4 तो ये भी कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब देखो कितना बचा हमारे पास 25 गुणा में 25 गुणा में 25, इसका मतलब ये कितना हो गया 625 और फिर 625 की 25 से कर दो। ये तो अब भी गड़बड़ आ रहा है क्या, ऑप्शन में इसके क्या क्या है देख लेते हैं। बीस % प्रति दर से घट रही है, क्वेश्चन तो सही है 82। अच्छा ये बेटा उसी तरीके से हो जाएगा। एक गांव की आबादी, वही जो हमारा फॉर्मूला था ना ये फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था +-x1/100 और यहाँ भी +-x2/100। इसमें वैल्यू पुट करो आप लोग, देखो यहाँ पे 10,000 हो गया, ये यहाँ पे 100 घट रही है तो माइनस कर लो, इसको माइनस करेंगे कितना 20/, यहाँ भी माइनस कर दो आप लोग तो यहाँ पे कितना आ गया 10,000, ये 80/100 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 80/100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो के चले गए तो 80 का जब हम स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आ जाएगा 6400 आ जाएगी। जो 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या थी वो कितनी हो गई 6400 हो गई। ठीक है सेम ही है, जिस तरीके से पहले कर रहे हैं उसी तरीके से कर लेंगे। जब फाइनल और इनिशियल उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, वो कन्फ्यूज़न मत करना। कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ठीक है तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, कितनी है 64,000 है, 64,000
और 10% वृद्धि हो रही है, तो 110/100, 110/100, और यहाँ भी 110/100, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, 3 वर्षों बाद उस नगर की जनसंख्या, 2 जीरो चलेगा यहाँ पर, दो, एक यहाँ से चला जाएगा चलो, और 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, 64, यहाँ पे 11 गुणा में 11 गुणा में 11 हो गया। तो हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको 64, यहाँ पे 64, थोड़ी सी कैलकुलेशन हो गई है इसमें, 1331। देखो यूनिट प्लेस से अगर हम मल्टीप्लाई देखें, 4 ही करना 4, और 4 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये वाला यूनिट प्लेस से आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हैं। कौन सा वाला, ये वाला आ जाएगा। देखो जब 4 इसकी गुणा करने शुरू करेंगे, 4 ही करना 4, बाकी किसी में नहीं आ रहा, बाकी किसी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हमारा इसका बेटा सही उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से मैं अभी स्टार्ट करूंगा, आपको नंबर सिस्टम वगैरह समझाऊंगा, तो उस टाइम आपकी कैलकुलेशन आसान कर दूंगा और भी, ठीक है। तो ये हमारा इसका सही, अगर किसी और ऑप्शन में होता तो फिर हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ती, लेकिन एक ही ऑप्शन में है 4, और यहां से देख लो 4 ही करना 4, सीधे देख लो 85184 सही उत्तर है बिल्कुल एकदम। आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 3,11,250 है, पुरुषों का अनुपात 43:40 है। तदनुसार यदि पुरुषों में साक्षर की संख्या 24% हो और स्त्रियों में 8% हो, तो उस नगर में कुल संख्या कितनी है। ये बढ़ रही है क्या, देख लेते हैं, बढ़ेगी क्या। हाँ देखिए 3,11,250, बेटा 3,11,250, अगर हम पुरुषों का अनुपात, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात है ये, उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात थोड़ा सा छूट गया यहां पर, उसमें स्त्रियों का और पुरुषों का अनुपात मीन्स आपकी स्त्रियां वुमेन और मैन का जो अनुपात है वो कितना है, 43:40, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, वुमेन उसमें है कितनी बेटा, तो यहां पे कितना, 3,11,250 गुणा, यहाँ पे वुमेन निकालनी तो ये ऊपर रख देंगे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 83 आ जाएगा, 83। कैंसिल आउट होगा क्या, ये कैंसिल आउट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा इसको कितनी बार जाएगा ये। यहाँ पे ये आ जाएगा, इसको सोल्व करके 161250, 161250। अगर हमें मैन निकालने हो, निकालने के लिए तो हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर टोटल में से माइनस कर दो इसको, 3,11,250 माइनस 161250, इसको माइनस कर लेते हैं। 250 तो पूरा ही चला गया, 0 0 आ गए, और यहाँ पे 61 है जी, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ पे 11 में से 6 जाएगा तो बेटा 5 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पुरुष हैं वो कितने हो गए, 1.5 लाख हो गए। आगे क्या पूछा है, पुरुष में साक्षर कितना, 24% है, तो बेटा साक्षर निकाल लेते हैं पुरुषों का, साक्षर पुरुष देख लेते हैं, 1.5 लाख का 24% कितना होगा, 24% ज्ञात कर लो इसका, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये, 1 2 24 पंजे 120, 12 बचा, 24 तो ये 36,000, 1.5 लाख में से सिर्फ 36,000 पुरुष क्या हैं आपके, साक्षर है, मीन्स पढ़े लिखे हैं। चलिए आगे देखते हैं महिला कितनी है, अब महिला देख लेते हैं बेटा, साक्षर स्त्रियां, तो ये कितनी हो जाएंगी देखेंगे, 161250, ये कितनी है, 8% है, तो 8% कर लो,
4 दूनी 8 और ये 25 बार चला गया। 25 से ये कितनी बार जाएगा देख लेते हैं। 25 छक्का 150, कितना बचा 11, 112 आगे हो जाएगा। तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 645 का जब डबल करेंगे बेटा 645 का डबल करेंगे 1290। तो बेटा महिलाएं कितनी पढ़ी हैं 1290। महिलाएं काफी कम हैं साक्षर, ठीक है, साक्षरता के मामले में महिला काफी कम ही है। अब अच्छा जीरो भी आएगा यहां पर, 12,900 आएंगी, ठीक है। तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, संख्या पूछी है साक्षरता की हमें, तो दोनों को जोड़ लो बेटा, 36,000 को भी ऐड कर लो और इसमें 12,900 को जोड़ दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 36 और 12 48,900 आ जाएगा। 48,900, 3,11,250 में से 48,900 महिला और पुरुष क्या हैं, साक्षर हैं, बाकी इतना पढ़े लिखे नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके किसी भी मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा से लेंदी रहते हैं, इसलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला था इस सीरीज में हम हर वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपका प्री का हो, चाहे बेटा वो आपका मेंस का हो। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तद अनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक नगर की इसमें 8%, ये थोड़ा सा 8%, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक है। हम एक काम करो आप लोग, हमने क्या मान लिया, पुरुष मेल मैन को क्या मान लिया आपका, मेल को मान लो आप लोग, मेल को मान लो आप लोग, मेल को मानो आप लोग कितना 15 एक्स मान लो, तो आपकी स्त्रियां कितनी हो जाएंगी 15,000 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों टोटल कितनी है आपकी 15,000 हैं, ठीक है। तो आगे करेंगे क्या, पुरुषों की संख्या में 8%, पुरुष कितने 8% हुए, तो ये 108 बटे 100 हो जाएगा प्लस महिला की में कितनी वृद्धि हुई है बेटा 15,000 माइनस एक्स है हमारे पास, तो इसमें जो हुई है वो कितने की हुई है 10%, इसका मतलब 110% हो गया। ये टोटल कितना हो गया, ये 16,300, 16,300 हो गया, ठीक है। सभी को समझ आ गया होगा। टोटल एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, मैंने क्या करा, पुरुष को एक्स मान लिया और महिलाओं को 15,000 माइनस एक्स मान लिया। पुरुषों की संख्या में 8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, तो इसका मतलब तो ये हमारा आ गया क्या, इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,008x प्लस इसकी गुणा अंदर कर दो, यहाँ पे एलसीएम लेके हमने इसको सोल्व कर लेंगे। 15,000 माइनस एक्स गुणा में 110 बटे 100, ये 100 में उधर ले गया, ठीक है।
1108x प्लस 15,000 माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, एलसीएम लेके मैंने 100 को इधर ले गया दूसरी साइड, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1008 एक्स प्लस 110 की 15,000 से गुणा करो, 11 पंजे 55, 11 इक्यावन 11, इसका मतलब 1,65,000 माइनस 110 एक्स, और यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 163, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर लो इसको, माइनस करके यहाँ से कितना आया माइनस का 2x आ गया ये, प्लस 1,65,000, और ये 16,000 कितना था ये 16,300 यहाँ पे। अच्छा, एक जीरो और आएगा बेटा यहाँ पर, ये एक जीरो और ऐड कर लेना। ठीक है, तो ये 4 हो गए, इसको इधर ले जाओ, माइनस 163 इजिकल टू 2x, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 4 जीरो लिख दो, यहाँ x इजिकल टू 10,000। हमसे पूछा क्या है स्त्रियों की संख्या पूछी है, ज्ञात करनी है। तो बेटा पुरुष कितने हैं 10,000 हैं, तो महिला कितनी आ जाएंगी इसमें, महिला कितनी आ जाएंगी 5,000, महिला कितनी आ जाएंगी बेटा 5,000। महिला हमें ज्ञात करनी है, 15,000 में से क्या माइनस कर दो बेटा 10,000 माइनस कर दो आप, तो यहाँ पे महिला कितनी आ गई 5,000 आ गई। कितना 4 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को समझ आ गया होगा यहां तक। चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी गांव की 5,000 लोगों की आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%, इससे एक वर्ष में कुल आबादी 5600 हो गई। गांव में मूलतः महिलाओं की आबादी थी। देखो 10% बढ़े हैं, सेम ही क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी किया था। मेल को मान लो आप x, और महिलाओं कितनी हो गई 5,000 माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे 10% तो पुरुष बढ़े हैं आपके, तो 110 बटे 100x। ठीक, फिर महिलाएं कितनी बढ़ गई होंगी आपकी, महिलाएं आपकी 15% का हुआ है बढ़ोतरी। कितना टोटल हो गया उनका 5600 हो गया, 5600 हो गया। तो मूलतः महिलाओं की आबादी थी गांव में, हमें महिलाओं की आबादी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी आपसे पहले डिस्कस किया है। यहां पे 110 प्लस 5,000 माइनस x, यहां पे 15 आ गया, 5600 गुणा में 100, 5600 गुणा में 100, तो 110x, यहां पे कर लो 15 पंजे 75 माइनस 5x, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। 110 में से 5 माइनस करा तो कितना आया 105 आ गया। इसमें 56 माइनस 75,000 माइनस कर दो। ठीक है, 3 जीरो आ गई ये। 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8, और ये 4, 485। यहाँ पे कितना 105 है, तो x इज इक्वल टू 4,85,000 बटे 105। कर लो इसको, कितनी बार जाएगा ये 5 से काटो, 17 दूनी 14, 15 तिया 45, 15 दूनी 30, 5 ही करना पड़ेगा पहले तो, 5 दूनी 10, 5 ही करना 5,
5 निम 45, 5 निम 45, 5 सत्ते 35, ये आ गया। 3 से जाएगा क्या, 5 निम 45, 5 सत्ते 35 और 0, गड़बड़ हो गया क्या कहीं बेटा। 110% आबादी पुरुष बढ़े, महिला बढ़ी आपकी, क्वेश्चन है तो सही। अरे बेटा यहाँ पे 115 होना था, गड़बड़ हो गई। सॉरी, यहाँ पे 15% इंक्रीमेंट हुआ तो 115 आएगा बेटा यहाँ पर, वही गड़बड़ बैठ रही है हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कोई नहीं, दोबारा कर देंगे। 110 प्लस 5000 माइनस एक्स, यहाँ पे 115 और ये 100 इधर चला जाएगा आपका। 110 एक्स प्लस 5 पंजे 25, 5 इकाना 5, 7 और 5 इकाना 5, 3 जीरो ये आ गए, माइनस 115 एक्स, यहाँ पे आ गया 56, 4 जीरो। ठीक है, तो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 5 बचा, माइनस का 5 बचा, इसको उधर ले जाओ। ये 575, 575 माइनस 560 इक्वल टू कितना आ गया 5x। तो यहाँ से कितना बच गया, 15 बच गया बेटा, ये 15,000 इक्वल टू 5x, तो 5 या 15 x। ये क्या है हमारे पुरुष, हमें महिलाओं की आबादी निकालनी है। महिलाओं की आबादी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 3 माइनस कर दो बेटा, 5 में से 3 क्या कर लो, माइनस कर दो, तो इसका मतलब कितना बचेगा यहाँ पर, 2000 बच जाएगा, 2000। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सभी को क्लियर है बेटा यहाँ तक। ठीक है, देखो एक बार सारा क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आज के। एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताएं। देखो शिक्षित कितने हैं, 30%, तो बेटा अशिक्षित कितने हो गए, अब अशिक्षित हो गए 100 माइनस 30, इसका मतलब 70% लोग क्या है, पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, अनएजुकेटेड हैं। तो हमें अशिक्षित लोगों की संख्या ही बतानी है, तो संख्या उनकी कितनी है, अशिक्षित संख्या 66, 100 का कितना निकाल लो आप, 70% निकाल दो। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 7 छंग 42, 4, 7 छंग 42 और 4 46, 46 1 जीरो, 4620। तो मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आज के। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है तो लड़कों की संख्या कितनी है। देखो जो बॉयज हैं बेटा कितने हैं, 75% है, और गर्ल्स कितनी बची, फिर 100 माइनस 75 कर दो, कितना आ जाएगा 25%, 25% हो जाएगा। लड़कियों की संख्या 420 है, तो बेटा इसमें हम क्या करेंगे, 25% ही हमारा कितना है 420,
25% ही हमारा कितना है, 420 है। परसेंटेज में गर्ल्स कितनी है, 25%। अगर संख्या देखी जाए तो 420 है, दोनों बराबर हो गए। तो लड़कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसका 1% ज्ञात कर लो पहले, 420/25। ठीक है, बॉयज हैं कितने, 75% हैं। तो बेटा 420/25 गुणा 75, 25 का ना 25, 25 दिया 75 गुणा कर दो इनकी, कितना आ जाएगा, 420 गुणा में 3, तो 0, 3 दूनी 6 और 3 चौका 12, तो 1260। थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है, 80% माइनस 62%, इनके दोनों के बीच का अंतर कितना, 198 है। ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 18% क्या आ गया, 198 आ गया। अब इन्होंने आगे क्या बोला है, 92 और 56% के बीच का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो इसका मतलब 1% हमारा कितना आ जाएगा बेटा, 198/18। ज्ञात क्या करना है, 92 और आपका 56% के बीच का अंतर ज्ञात करना है हमें। यहां से कितना आ जाएगा, 12 में 6 गए 6, 8 में से 5 गया 3, 36% ज्ञात करना है। मतलब हमें इसका 36% ज्ञात करने के लिए 36 से गुणा कर दो। ठीक है। 18 दूनी 36, 4 यहां पे कितना आ जाएगा, 396 आ जाएगा हमारा, 396। तो 396 हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ठीक है, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए। ए को बी की तुलना में 25% अधिक मतलब 125/100। ठीक। बी को सी की तुलना में 60% अधिक प्राप्त हुए। बी को सी की तुलना में 60% का मतलब 160/100। ठीक है। फिर आ गए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए, तो 80 हो गया, ये 80/100 हो गया। ठीक है। आगे क्या है, यदि ए को 80% अंक मिले हों यदि ए को 80% अंक मिले हों तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले। ठीक। ए का ज्ञात कर लो आप लोग, ए को कितने मिले हैं अंक, ए को अंक 500 का 80%, इसका मतलब ए को अंक कितने प्राप्त हुए बेटा, 400। ए को अंक प्राप्त हुए 400। तो अब हमें ये थोड़ा सा क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया है, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले हमें ये बताना है। देखो काफी लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, देखेंगे इधर, ए को 400 मिले हैं, तो ये 100 125। ठीक। और ये भी इधर चला जाए, बी बन गया, तो ये 100 1/160 हो गया। ये सी को मिले हैं, तो ये 100/180 हो जाएगा। तो ये डी का निकाल लिया हमने, ये आ गया, डी का आ जाएगा। अगर सोल्व करेंगे तो देखो इसको 2 जीरो का कैंसिल आउट कर दिए, चलो 400 आ गया, 4 चौक 16, कितनी बार गया 25, और 25 पंजे 125। ठीक है। यहाँ पे फिर करो, 4 दूनी 8, तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा। 5 बार चला गया, तो एक ना 2, और ये 50। तो डी के अंक कितने हैं बेटा, 250।
डी के अंक कितने हैं, 250 हैं। हमें डी की प्रतिशत ज्ञात करनी है, डी को कितने अंक प्राप्त हुए, कितने परसेंट हुए। 250 अंक मिले उसे, टोटल कितना 500, गुणा में क्या कर दो 100, गुणा में क्या कर दो 100 कर लो आप लोग। 2 जीरो गए और 5 पंजे 25, 50%, मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये एक अंक 360, ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। मतलब उन्होंने सीधे सीधे बता दिया 72% उसके कितने आए 360, अधिकतम पूछा है 100%। पहले तो 1% याद कर लो, चलो 360 बटे 72, फिर 100% ज्ञात करना हमें इसका, 360 बटे 72 गुणा में कितना कर दो 100 कर दो, 36 ही करना, 36 10, 36 दूनी 72 और 2 पंजे, तो मतलब इसका कितना उत्तर आ जाएगा 500। 4 वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए, संख्या x मान ली हमने, 38 का योग कर दिया तो वह अपने आप की 119% हो जाती है। तो कितनी हो गई 119%, 119 बटे 100 हो गई। चलो वह संख्या क्या है, तो 38 तो हमने इधर ही रखा, ये 119 x माइनस x, इनका जब हमने 119 x माइनस 100x एलसीएम लेके सोल्व कर दो, इसको 19 आ गया। यहां पे कितना हो गया बेटा 38, तो 19 ही का ना 19, 19 दूनी 38 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 200, मतलब वो जो संख्या थी वो कितनी थी, अच्छा 200 नहीं आ रही क्या ऑप्शन बेटा इसके हो गए हैं गड़बड़, 1 मिनट देखता हूं, सॉल्यूशन बिल्कुल सही है। दो सौ ही है इसका उत्तर, 200 ही है। ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन में गड़बड़ हो गया है, फर्स्ट वाला इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 40% और 50% कम है। दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा। चलो हमने मान ली तीसरी संख्या, तीसरी संख्या क्या है 100 है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, ये कम है तो पहली संख्या क्या हो गई 60, दूसरी क्या हो जाएगी 50। ठीक, दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितने प्रतिशत से बढ़ाना होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है बेटा, अंतर ज्ञात कर लो 60 माइनस 50, पहली संख्या के बराबर, अच्छा पहली और दूसरी में ही करना 10 तो प्रतिशत हमें ज्ञात करना है परसेंटेज, तो 10 दूसरी संख्या को पहली संख्या के बराबर करने के लिए दूसरी संख्या को कहाँ रखेंगे नीचे, गुणा में 100 कर लो इसको, 0 से 0 गया, 5 ही गना 5, 5 दूनी 10, कितना हो गया बेटा ये 20%। 4 वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये थे हमारी क्लास के आज के कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर करें। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।